अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अपने मेहमान और आप देख रहे हैं आला मॉडर्न फॉर चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने जो है वो डबल पीपीटी लेकर आए थे जो कि इन्फ्लेमेशन के हवाले से, जो कि तो फिजियोलॉजी की एक पीपीटी है। तो ये डबल पीपीटी है, तो इसको हम जो है वो आज कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इसको कंप्लीट, आई होप कि आप लोगों को इससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो नॉलेज मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। बाय द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन द स्टूडेंट विल एबल टू डिफाइन इन्फ्लेमेशन। उनके एट द एंड ऑफ दिस जो है वो स्टूडेंट इतना काबिल हो जाएगा कि वो इन्फ्लेमेशन को जो है वो डिफ़ाइन कर पाएगा। डिस्कस पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लेमेशन और पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म जो भी इन्फ्लेमेशन का होगा वो डिस्कस कर सकेगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं इन्फ्लेमेशन को। इन्फ्लेमेशन इज़ द डिफेंस मैकेनिज्म इन द बॉडी। इन्फ्लेमेशन हमारे बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो हमें प्रोटेक्ट कर रहा होता है उस वजह से हमारे और उस जगह पर जो है जहाँ पर भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो इस मीन कि वो हमें डिफेंस कर रहा है, हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। द इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज डैमेज सेल्स, irritant and pathogens and it begin the healing process। हमारे जो इम्यून सिस्टम, अब हम इम्यून सिस्टम के हवाले से बात कर रहे हैं। क्या इम्यून सिस्टम जो है वो शनाख्त कर रहा होता है, रिकॉग्नाइज कर रहा होता है डैमेज सेल्स को। इरिटेंट मतलब बेचैन परेशान कन जो भी ये जो सेल्स वगैरह होते हैं उनको रिकॉग्नाइज कर रहा होता है, इसकी शनाख्त कर रहा होता है। और पैथोजेंस की मतलब कि बाहर से जो भी पैथोजन वगैरह आ जाता है उसकी शनाख्त कर रहा होता है कि ये बाहर से हमारे लिए जो है ये आया है तो ये हार्मफुल होगा, और उसको जो है वो ख़त्म कर देता है। एंड इट बिगेन द हीलिंग प्रोसेस, और इसके बाद ये वहाँ पर जो भी हीलिंग प्रोसेस जो है उसको वो शुरू कर देता है, मतलब कि उस जगह को सही करने की ये प्रोसेस जो है वो शुरू कर देता है। ये किसकी बात हो रही है? ये इम्यून सिस्टम के हवाले से ये बात हो रही थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इन्फ्लेमेशन के। इन्फ्लेमेशन आर रिस्पॉन्स ट्रिगर बाय डैमेज टू लिविंग टिशू। इसमें ये कहा जाता है कि इन्फ्लेमेशन जो है ये ज़िंदा टिश्यूज़ मतलब कि लिविंग टिश्यूज़ को पहचानने एक वाला नुकसान का रद्द अमल को शो कर रहा होता है। मतलब कि जो भी लिविंग टिश्यूज़ हमारे लिविंग टिश्यूज़ है वहाँ पर जो भी डैमेज वगैरह हो रहा होता है ये उसको ट्रिगर कर रहा होता है और इसके ख़िलाफ़ जो है वो रिस्पॉन्स शो करता है। द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इज़ अ डिफेंस मैकेनिज्म। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हमारे पास हमने पहले भी बात की है कि ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है डेट इवॉल्व इन हायर ऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इन्फेक्शन एंड इंजरी। ये हायर ऑर्गेनिज्म मतलब कि बड़े जानदारों में जो है ये मौजूद होता है जो कि प्रोटेक्ट कर रहा होता है एक जानदार को इन्फेक्शन या इंजरी से बचाने के लिए। अच्छा, द फैक्टर डेट कैन स्टिमुलेट इन्फ्लेमेशन। कौन से ऐसे फैक्टर है जो कि इन्फ्लेमेशन को जो है वो स्टिमुलेट करते हैं? सबसे पहले तो हमारे पास आ जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजेनिक मतलब हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आएगा तो ये इन्फ्लेमेशन को स्टिमुलेट कर देता है। फिज़िकल एजेंट, कोई भी फिज़िकल एजेंट जो हमें जो है वो ट्रामा वगैरह कोई इंजरी वगैरह हो रही है और जो चीज़ हमारे जिस्म को लग रही है या हमें हिट कर रही होती है, ये हमारे पास फिज़िकल एजेंट में शो हो रहा होता है। कोई केमिकल्स वगैरह उसकी वजह से वो हो जाता है। नेक्रोसिस, कोई भी ज़ख़म वगैरह जो है वो ख़राब हो जाता है तो उसकी वजह से हो जाता है। फ़िज़िकल ट्रॉमा, कोई भी हमें मतलब कि फ़िज़िकल ट्रॉमा, कोई इंजरी वगैरह कोई ज़ख़म वगैरह हो रही है तो ये स्टिमुलेट करते हैं इन्फ्लेमेशंस को। कोई बर्न्स वगैरह मतलब कि कोई जगह हमारे जिस्म हमारे बॉडी की कोई भी जगह जो है वो जल जाती है तो उस जगह पर भी आप देखें तो इन्फ्लेमेशन हो जाती है। फ्रोस्ट बैट अमूमन जो है वो सर्द इलाकों में होता है। जो भी मतलब कि ठंडे इलाके होते हैं वहाँ पर उनकी उंगलियाँ अगर देखें तो वहाँ पर उनकी उंगलियाँ ख़राब हो जाती है, पैरों की उंगलियाँ ख़राब हो जाती है या हाथों की उंगलियाँ जो है वो ख़राब हो जाती है। तो वो भी इन्फ्लेमेशन को स्टिमुलेट कर रहा होता है और ये भी एक कॉज होता है इन्फ्लेमेशन का। इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स के हवाले से हम देख लेते हैं कि इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स क्या होते हैं। इन्फ्लामेटरी मीडिएटर ये एक ऐसे मैसेंजर होते हैं जो कि खून की नालियों को उकसाते हैं या इस पर काम कर रहे होते हैं। मतलब कि खून की नालियों को जिस जगह पर जिस टिश्यूज़ के अंदर मतलब कि आस पड़ोस में कोई इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है या इन्फ्लेमेशन वगैरह हो रही है तो उस जगह पर जो भी ब्लड वेसल्स होते हैं उनको डायलेट कर रहे होते हैं। कॉजेज द स्मॉल ब्लड वेसल इन द टिश्यूज़ टू बिकम डायलेट। वहाँ पर जो भी मतलब कि किसी भी टिश्यूज़ के अंदर स्मॉल ब्लड वेसल्स जो मौजूद होते हैं तो उनको ये डायलेट कर रहे होते हैं। वो हमारे पास केमिकल मीडिएटर्स हमारे पास क्या होते हैं? हिस्टामाइन जो हमारे पास है ये भी केमिकल मीडिएटर्स हो और ब्रेडिकाइनिन ये भी हमारे पास
केमिकल मीडिएटर्स हैं, और पेन को जो स्टिमुलेट कर रहे होते हैं या स्टिमुलाई कर रहे होते हैं उसे हम प्रोस्टाग्लैंडिन कहते हैं। ये भी केमिकल मीडिएटर्स है पेन को स्टिमुलाई करने के लिए। सेलुलर रिस्पॉन्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन, अगर हम सेलुलर रिस्पॉन्स देखें एक्यूट इन्फ्लेमेशन के हवाले से कि जहाँ पर भी हमें एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो गई है, मतलब कि उस टाइम पर एट अ टाइम वहाँ पर हमें कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह हो गई है तो उसका सेलुलर रिस्पॉन्स क्या होता है। तो मूवमेंट ऑफ WBC एट द साइट ऑफ इंजरी के WBC डायरेक्ट वहाँ पर जहाँ पर इंजरी वगैरह हुई है उस साइट पर ये WBC हमारे पहुँच जाते हैं, जिसमें हमारे पास ये उसके टाइप्स हैं मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, ग्रेन्युलोसाइट्स में हमारे पास न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स और बेसोफिल्स होते हैं। इसको हम वन बाय वन अब देख लेते हैं कि इनका क्या काम जो है वो क्या है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल इज़ द प्राइमरी फेगोसाइट्स विच आर अर्ली यूजुअली विद इन 90 मिनट्स। न्यूट्रोफिल्स हमारे पास प्राइमरी फेगोसाइट्स सेल्स होते हैं जो कि वहाँ पर पहुँचकर जो भी पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर आ गया है उसको मतलब के इनगल्फ कर रहे होते हैं, और ये सबसे पहले पहुँचते हैं। और ये अगर हम यूजुअली देखें तो ये 90 मिनट्स के अंदर ही अंदर उस मतलब जहाँ पर भी इन्फ्लेमेशन हुई है उस जगह पर ये पहुँच जाते हैं। साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स ऑफ कंटेन एंजाइम विच डिस्ट्रॉय एंड इनगल्फ द पैथोजन। साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स हमारे न्यूट्रोफिल्स के अंदर ही एक पाउच नुमा सेल्स वगैरह सेल्स के अंदर ही एक पाउचेस होते हैं। कुछ सेल्स के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं और किस में ये कम होते हैं। न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल्स, इनमें मुख्तलिफ जो है वो इनकी तादाद होती है, लेकिन ये सेल्स के अंदर जो है मौजूद होते हैं। साइड में आपको पिक्चर में शो हो रहा होगा। इसमें हमारे पास क्या होते हैं, इसमें हमारे पास एंजाइम होते हैं जो कि डिस्ट्रॉय करते हैं या किसी भी पैथोजन को इनगल्फ करने का काम कर रहे होते हैं। और साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स आल्सो जनरेट टॉक्सिक ऑक्सीजन। साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स ये जो डॉट डॉट आपको शो हो रहे होते हैं ये हमारे पास टॉक्सिक जो है ऑक्सीजन को उसको भी जनरेट कर रहे होते हैं। टॉक्सिक ऑक्सीजन में हमारे पास क्या आ जाता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड और नाइट्रोजन, जिसको हम नाइट्रिक ऑक्साइड भी कहते हैं, ये हमारे पास उसमें मौजूद होते हैं। लाइफ टाइम इज़ अबाउट 10 आवर। और अगर हम न्यूट्रोफिल्स के हवाले से बात करें तो इसका लाइफ टाइम जो है मतलब कि पूरी ज़िंदगी के हवाले से बात करें तो इसके 10 घंटे से ये ज़्यादा नहीं टिक पाते, ये ख़त्म हो जाते हैं और न्यूली जो है वो बन रहे होते हैं। अब हम बात करेंगे एसिनोफिल्स के ऊपर। एलर्जिक रिएक्शन, मतलब कोई भी एलर्जिक रिएक्शन हो गया उसके ख़िलाफ़ ये काम कर रहा होगा। पैरासाइटिक वर्म्स, जो कोई भी मतलब कि आपके जिस्म में कोई पैरासाइट वगैरह आ जाता है तो उसके ख़िलाफ़ ये फ़ाइट कर रहा होता है। और कंट्रोल इन्फ्लेमेशन, और कंट्रोल कर रहा होता है इन्फ्लेमेशन को बाय रिलीजिंग केमिकल मीडिएटर्स को ये रिलीज़ करके उस इन्फ्लेमेशन को जो है ये कंट्रोल कर रहा होता है। ये एसिनोफिल्स का काम है। अब हम देख लेते हैं बेसोफिल्स के ऊपर कि बेसोफिल्स हमारे पास क्या काम कर रहा होता है। तो इसमें भी हमारे पास हिस्टामिन जो है वो मौजूद होते हैं, कंटेन होते हैं, मतलब कि बेसोफिल्स के पास भी हिस्टामिन जो है वो मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ये कॉज कर रहा होता है। और जिसकी वजह से ये जो है वो कॉजेज़ इसकी क्या होती है कि ये इन्फ्लेमेशन को कॉज कर रहा होता है और एलर्जिक रिएक्शन को जो है ये इस हिस्टामिन की बदौलत ये कॉज कर लेता है। ये तो हमारे पास हुआ बेसोफिल्स के हवाले से। अब हम बात करेंगे मोनोसाइट्स के हवाले से। तो ये भी WBCs का एक जो है वो सेल्स है, लार्जेस्ट अमंग टाइप ऑफ WBC, मतलब कि WBC के सबसे लार्जेस्ट सेल्स ये हमारे पास होते हैं 3 to 8%, और ये हमारे पास 3 से 8% होते हैं। इसके अगर हम सर्कुलेटरी लाइफ स्पैन के हवाले से बात करें तो 3 से 4 घंटे ही ये जो है इसकी लाइफ होती है, मतलब कि सर्कुलेटरी लाइफ जो है वो 3 से 4 घंटे होती है। और ये मेच्योर होकर मोनोसाइट से मैक्रोफेजेस बन जाते हैं, मतलब कि अगर ये जब मेच्योर नहीं होंगे तो इसे हम मोनोसाइट कहेंगे, जब ये मेच्योर हो जाते हैं तो ये मैक्रोफेजेस कहलाते हैं। अराइव्स एट इन्फ्लामेटरी साइट विद इन 5 आवर, और ये 5 घंटों के अंदर ही अंदर जो है उस इन्फ्लामेटरी साइट्स पर जो है वो पहुंच जाते हैं, मतलब कि 5 घंटों के अंदर ही ये पहुंच जाते हैं उस जगह पर। इनगल्फ लार्जर देन न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स से जो भी सेल्स जो है वो बड़े होते हैं, जो न्यूट्रोफिल्स उसको किल नहीं कर पा रहा होता है तो उसको ये मैक्रोफेजेस जो है इनगल्फ कर देते हैं या ख़त्म या डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आल्सो माइग्रेट टू लिम्फ नोड थ्रू प्राइमरी स्पेसिफिक इम्यूनिटी, और लिम्फ नोड को भी माइग्रेट करवा रहे होते हैं प्राइमरी स्पेसिफिक इम्यूनिटी के तौर पर, उस जगह पर जो है वो माइग्रेट करवा रहे होते हैं, मतलब कि भेज देते हैं। पेन इज़ कॉज्ड बाय प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ब्रेडिकाइनिन। पेन जो है, पेन किस वजह से कॉज हो रहा होता है, ये हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन और ब्रेडिकाइनिन ये केमिकल मीडिएटर्स है, इसकी वजह से ये कॉज हो रहा होता है। फीवर इज़ कॉज्ड बाय
IL-1 एंड IL-2। IL-1 का अगर फुल फॉर्म के हवाले से बात करें तो इंटरल्यूकाइन इसका फुल फॉर्म है, मतलब कि फीवर जो है वो कॉज हो रहा होता है इंटरल्यूकाइन 1 और इंटरल्यूकाइन 6 के ये वजह से। ब्रेडिकाइनिन कॉज पेन, ब्रेडिकाइनिन की वजह से जो है हमें पेन जो है वो हो रहा होता है। एंड कैपिलरी परमेबिलिटी, और कैपिलरी परमेबिलिटी ये इसकी वजह से जो है कॉज हो रही होती है। क्लॉटिंग फैक्टर कॉज क्लॉटिंग, क्लॉटिंग फैक्टर हमारे पास क्या क्लोज कर रहा होता है, क्लॉटिंग, मतलब कि जो भी क्लॉटिंग का प्रोसेस होता है वो क्लॉटिंग फैक्टर ही कॉज कर रहा होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन थ्रोम्बोक्सिन A2 प्रोमोट्स प्लेटलेट्स एग्रीगेशन। प्रोस्टाग्लैंडिन थ्रोम्बोक्सिन A2 क्या काम परफॉर्म कर रहा होता है, ये प्रमोट कर रहा होता है प्लेटलेट्स को एग्रीगेशन। एग्रीगेशन मतलब कि जमा कर रहा होता है, ये प्लेटलेट्स को जमा कर रहा होता है, उसको प्रमोट करने में ये हेल्प कर रहा होता है कि प्लेटलेट्स को उस जगह पर जो है वो जमा किया जाए, ये जहाँ पर भी इन्फ्लामेशन वगैरह हो जाती है। आप उस जगह पर देखिए रेडनेस वगैरह शो होती है, वो प्लेटलेट्स की वजह से ही उस जगह पर ये रेडनेस वगैरह जो है वो शो हो रही होती है। Inflammation is the body attempt at self protection to remove harmful stimuli and being the healing process। Inflammation जो है हमारे बॉडी का ही एक सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए ये अटेम्प्ट कर रहा होता है, जो ये हमारे पास बॉडी का ही एक सेल्फ प्रोटेक्शन जो है वो एक अमल कहलाता है। इन्फ्लेमेशन इज पार्ट ऑफ द बॉडी, एक जो क्या इम्यून मतलब कि इन्फ्लेमेशन हमारे बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स का जो है वो एक पार्ट है। क्लिनिकली एक्यूट इन्फ्लेमेशन इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय 5 कार्डिनल साइन। क्लिनिकली अगर हम देखें, मतलब कि कोई भी आपके पास जो पेशेंट वगैरह आ जाते हैं तो इन अगर किस जगह पर उसको इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो ये 5 कार्डिनल साइन जो है उस इन्फ्लेमेशन में ज़रूर आपको दिख रही होती है। सबसे पहले हमारे पास आता है रूबर, मतलब कि वहाँ पर रेडनेस वगैरह होगी। कॉलर, ये मेडिकली जो है इसका नेम है और इसमें ब्रैकेट के आगे इसमें लिखा हुआ है कि रूबर जो है रेडनेस को शो कर रहा है, और कॉलर जो है इंक्रीज हीट, मतलब कि वहाँ पर उस जगह पर आपको हीट जो है महसूस हो रही होती है। और ट्यूमर वहाँ पर मतलब कि स्वेलिंग वगैरह होती है। डॉलर इसका मतलब है उस जगह पर पेशेंट को जो है पेन फील हो रहा होगा। एंड फंक्शनल लेसा का मतलब है लॉस ऑफ फंक्शन, के उस जगह का जो भी फंक्शन वगैरह होता है वो मतलब कि वो प्रॉपर जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा होगा। एक्यूट इन्फ्लेमेशन की अगर हम वाले से बात करें, द 4 कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन, रूबर, रेडनेस, कॉलर, हीट, ट्यूमर, स्वेलिंग, डॉलर, पेन, डिस्क्राइब इन द फर्स्ट सेंचुरी। ये फर्स्ट सेंचुरी में डिस्क्राइब हुआ है बाय द रोमन मेडिकल राइटर ओलस कॉर्नेलियस सेल्सस। इसने जो है मतलब कि ओलस कॉर्नेलियस और कैल्सियस ने जो है कैल्सियस ने ये 4 जो है मेडिकली ये जो है वो डिस्क्राइब किए थे कि जहाँ पर भी इन्फ्लेमेशन होगी तो ये 4 कार्डिनल साइन वहाँ पर आपको ज़रूर दिख रहे होंगे। उसके बाद जो है ये 5th कहाँ से आ गया, तो द 5th कॉन्सिक्वेंस ऑफ इन्फ्लेमेशन इज़ द लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ द इन्फ्लेम्ड एरिया, कि जहाँ पर भी आपको इन्फ्लेमेशन वगैरह हुई है, कोई भी इन्फ्लेमेशन वगैरह हुई है तो वहाँ पर आप देखें कि इन्फ्लेम्ड एरिया में आपको जो है वो फंक्शन भी आप लॉस कर रहे हो, या मतलब कि वो प्रॉपर तरीके से वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा होता जिस जगह पर जिसका उसका फंक्शन होता है। फीचर नोटेड बाय जर्मन पैथोलॉजिस्ट रुडोल्फ विर्चो इन द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में जर्मन पैथोलॉजिस्ट था जिसका नाम रुडोल्फ विर्चो था। उसने ये नोट किया कि वहाँ पर ये 5th कार्डिनल साइन भी वहाँ पर शो हो रहा होता है। तो ये थी हमारी आज की डर की पीपीटी। आई होप कि आपको इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई जो है वो चीज़ समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, या साइड में आपको व्हाट्सअप का नंबर शो हो रहा होगा, आप मुझे उस नंबर पर जो है व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।